नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सी निखिल गुप्ता। अगर आप गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तो आपको जीएसटी लॉ और रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जीएसटी ऑफिसर आपकी गाड़ी को इंटरसेप्ट करेंगे, आपके ऊपर पेनल्टी इम्पोज करेंगे और अगर इंटेंट टू इवेड टैक्स एस्टेब्लिश हो गया तो आपको कोर्ट से भी रिलीफ नहीं मिलेगा। अभी हाल ही में ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास में कुछ ऐसे केसेस थे जहाँ पर इंटेंट टू इवेड टैक्स एस्टेब्लिश हुआ और कोर्ट ने डिपार्टमेंट के फेवर में और असेसी के अगेंस्ट में रूल किया और पेनल्टी को सस्टेन किया। सो फ्रेंड्स, दिस वीडियो इज एन आई ओपनर फॉर यू। यहाँ पर मैंने जितने भी केस लॉज हैं उसका जस्ट आपको देने की कोशिश करूंगा। क्या पॉइंट्स हैं, क्या डूज और डोंट्स हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं जब आप गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो। और फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि हो सकता है कि एक भी पॉइंट आपको हैवी पेनल्टीज से बचा ले जाए। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट, ई-वे बिल शुड बी अकम्पनीड विद योर गुड्स एंड व्हीकल। मतलब कि अगर आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तो ई-वे बिल का होना बहुत जरूरी है। अगर जीएसटी ऑफिसर आपकी गाड़ी को इंटरसेप्ट करते हैं और उस वक्त ई-वे बिल नहीं है और आप बाद में ई-वे बिल बनाते हैं तो दैट विल नॉट कम टू योर रेस्क्यू। आपका इंटेंट टू इवेड टैक्स एस्टेब्लिश हो जाता है। अब आपको ये एस्टेब्लिश करना है कि मेरा टैक्स जो इवेजन करने का कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन केवल एक गलती की वजह से मैं ई-वे बिल नहीं दे पाया, लेकिन प्राइमा फेसी फ्रेंड्स ये माना जाएगा कि आपका टैक्स इवेजन का इंटेंशन है। ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट इन केस ऑफ फागुन स्टील्स, ये केस तो पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया हुआ है जिसमें कि ई-वे बिल नहीं था, फिर भी पेनल्टी सस्टेन नहीं हुई, पेनल्टी डिलीट कर दी गई। लेकिन वहाँ पे असेसी एस्टेब्लिश कर पाया था कि उनका टैक्स इवेजन का इंटेंशन नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, प्राइमा फेसी माना जाएगा कि आपका टैक्स इवेजन का इंटेंशन है और आपको डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जो डॉक्यूमेंट्स देने होंगे उससे आपको ये जो प्रिजम्पशन है ये रिवर्ट करना होगा। सो फ्रेंड्स, ई-वे बिल इज वेरी इंपॉर्टेंट। कमिंग टू सेकंड पॉइंट, ई-वे बिल के साथ में जो डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि इनवॉइस या आपका डिलीवरी चालान सही होना चाहिए। जब गाड़ी इंटरसेप्ट की जाती है तो सबसे पहले जीएसटी ऑफिसर आपके ड्राइवर का बयान लेते हैं। अगर आपके ड्राइवर के बयान में और आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई विरोधाभास आता है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन आता है, तो ऐसे में आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि ड्राइवर गलत कह रहे हैं और आपके डॉक्यूमेंट सही हैं। जैसे कि अगर गाड़ी इंटरसेप्ट होती है और ड्राइवर बोलते हैं कि ये जो गुड्स हैं ये कानपुर से लोड हुए हैं, जबकि आपके डॉक्यूमेंट्स बोल रहे हैं कि गुड्स जो हैं ये वेस्ट बंगाल से लोड हुए हैं, तो अब आपको एस्टेब्लिश करना है कि ड्राइवर गलत बोल रहे हैं और आप सही बोल रहे हैं। ये एस्टेब्लिश हो पाएगा थ्रू टोल रिसीट्स, थ्रू व्हीकल डिटेल्स। अगर आप ये एस्टेब्लिश कर पाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज योर इंटेंशन टू इवेड टैक्स इज एस्टेब्लिश्ड। थर्ड पॉइंट, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो इनवॉइस हो चाहे वो डिलीवरी चालान हो, ये होने चाहिए, सही भी होने चाहिए और साथ में दे शुड बी कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। फ्रेंड्स, जीएसटी में इनवॉइस के लिए भी रूल्स हैं, डिलीवरी चालान के लिए भी रूल्स हैं कि क्या फील्ड आपको भरनी है, इनवॉइस में क्या क्या डिटेल्स आनी है, डिलीवरी चालान में क्या क्या डिटेल्स आनी है। अगर ये डिटेल्स पूरे रूप से नहीं है आपके इनवॉइस या डिलीवरी चालान में, देन यू मे लैंड इन ट्रबल। फ्रेंड्स, आपके गुड्स की जो लोडिंग और अनलोडिंग की जो फिजिकल जगह है दैट शुड मैच विद योर डॉक्यूमेंट्स। अब पता चला कि आपने डॉक्यूमेंट्स में बताया कि आपके जो गुड्स हैं वो अनलोड होंगे लोकेशन एक्स पे, लेकिन एक्चुअली जब आपका व्हीकल इंटरसेप्ट हुआ तो आपके जो गुड्स हैं वो पाए गए लोकेशन वाई पे। तो अब आपको ये बताना है कि लोकेशन एक्स पे ये गुड्स क्यों नहीं अनलोड हुए हैं और ये लोकेशन वाई पे क्यों है। अगर आप मान के चलिए बोलते हैं कि ये लोकेशन वाई पे इसलिए क्योंकि वो आपके जॉब वर्कर की प्लेस है और आपने गुड्स को अपने गोडाउन पे मंगाने की बजाय सीधे जॉब वर्कर की लोकेशन पे भेजा है, उस केस में आपके पास डिलीवरी चालान होना चाहिए एंड इट शुड बी कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। साथ में फ्रेंड्स, सप्लायर और रिसिपिएंट की एग्जिस्टेंस जेन्युइन होनी चाहिए। कई बार जब व्हीकल इंटरसेप्ट किया जाता है तो जो मोबाइल ऑफिसर होते हैं वो रिसिपिएंट और सप्लायर के जो प्रॉपर ऑफिसर है, जो जुडिक्शनल ऑफिसर हैं, उनको लेटर भेजते हैं ये जानने के लिए कि क्या सप्लायर और रिसिपिएंट एक्चुअली उस जगह पे काम कर रहे हैं, तो अपनी जो उन्होंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन में प्लेस ऑफ बिजनेस बताई है क्या वो एक्चुअली वहाँ पे लोकेटेड है। अगर प्रॉपर ऑफिसर की रिपोर्ट नेगेटिव आती है, अगर वो ये कहते हैं कि नहीं ये यहाँ पे इस लोकेशन पे काम नहीं कर रहे हैं, देन अगेन इंटेंशन टू इवेड टैक्स एस्टेब्लिश हो जाता है। फ्रेंड्स, साथ में वैल्यूएशन का इशू भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि जीएसटी में वैल्यूएशन जो है वो आर्म्स लेंथ प्राइस से गवर्न होती है, मीनिंग वेयर बाय जो बायर और सेलर आपस में कीमत तय कर लेते हैं वही जीएसटी में एक्सेप्टेबल होती है। इसमें ऑफिसर आपसे कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर आपने अंडर वैल्यूएशन किया गुड्स का ओनली विद द इंटेंशन कि आप ई-वे बिल से बच जाएं, तो यहाँ पे आपका इंटेंशन टू इवेड टैक्स एस्टेब्लिश होता है। मान के चलिए गुड्स की वैल्यू तो बहुत ज्यादा है,
लेकिन आपने उसकी वैल्यू 50,000 से नीचे दिखाई है जस्ट फॉर द सेक कि आपको ई वे बिल ना बनाना पड़े, क्योंकि जीएसटी लॉ में 50,000 रुपए की वैल्यू से नीचे ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो पता चला गुड्स तो आपको लैक्स में वैल्यू कर रहे हैं, लेकिन आपने ई वे बिल नहीं बनाया है, आपने इनवॉइस पे केवल ये लिख दिया कि गुड्स दे आर वैल्यू एट लेस देन 50,000। ऐसे केस में आपका इंटेंड टू इवेड टैक्स एस्टेब्लिश होता है। साथ में फ्रेंड्स, क्लासिफिकेशन का इशू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके इनवॉइस में गुड्स का जो क्लासिफिकेशन है वो मैच नहीं कर रहा है जो गुड्स आपके फिजिकली हैं, सपोज करिए जो गुड्स आपने इनवॉइस में बताया हुआ है, मान के चलो एरिका नट्स हैं, सुपारी है, दैट इज टैक्स एट 5%, लेकिन जो एक्चुअल आपके जो व्हीकल में है दैट इज प्रोसेस्ड एरिका नट, मीन्स वो प्रोसेस सुपारी है, उस केस में उस पर टैक्स रेट आ जाती है 18%। तो यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस है 5% और 18% का। ऐसे केस में आपको इंटेंड टू इवेड टैक्स एस्टेब्लिश होता है। सो फ्रेंड्स, ये जो जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं इसको आप ध्यान से जरूर सुनिएगा, अपने दिमाग में रखिएगा जब भी आप गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, और इन पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप हैवी पेनल्टीज से बच सकते हैं। अदरवाइज कोर्ट्स का आजकल जो रुख है दैट इज वेरी स्ट्रिक्ट। तो आपको जब भी अपने गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करें इन पॉइंट्स का ध्यान जरूर रखिएगा। और अगर आपको जीएसटी में कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, देन प्लीज फील फ्री टू राइट टू अस, वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।